नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करेंगे भूगोल चैप्टर 1 जो क्लास 12th का। ठीक है, तो हमने आपको इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री सब चीज़ जो है पढ़ाए हैं। आज आपको जो कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव सेशन का पहला चैप्टर होगा मानव भूगोल एवं प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। इससे जितना क्वेश्चन हम आपको कराएंगे 10 से 15 क्वेश्चन कराएंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा आपको एग्जाम के लेकर। ठीक है, तो इस वीडियो को देखना ना भूले। जो भी बच्चे अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो आइए जो आज हम लोग बात करेंगे मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव सेशन जो प्रश्न पूछा गया है इस चैप्टर से वो चीज हम प्रश्न आपको कराएंगे ऑब्जेक्टिव सेशन का, और इसका सब्जेक्टिव भी हम कराएंगे। तो चलिए आइए हम आपके साथ देखिए। पहला चैप्टर जो है मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। ठीक है, मानव भूगोल प्राकृतिक एवं उसका विषय क्षेत्र यानी ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। ठीक है, इसका हम सारा क्वेश्चन आपको कराएंगे ऑब्जेक्टिव में जो इस चैप्टर में अभी तक पूछा गया है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बाबू। देखिए ऑब्जेक्टिव सेशन जो है हम आपको लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बच्चों 2021 में आया हुआ है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों को लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन अन्योन्या क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ये क्वेश्चन मेरे भाई 2021 में पूछा था। ठीक है, देखिए ऑप्शन है मेरे भाई मानव बुद्धिमत्ता और प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव, और चौथा ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों मानवीय भाईचारा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ख। ठीक है, यानी प्रौद्योगिकी। क्या है बाबू? प्रौद्योगिकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं मेरे भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन या उपागम नहीं है। ये जो क्वेश्चन मेरे भाई 2011 में भी पूछा था और 2016 में भी पूछा था। तो ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, और तीसरा ऑप्शन है मेरे भाई स्थानिक गठन और अन्वेषण और वर्णन। तो बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? मात्रात्मक क्रांति। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है भाई कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा। कह रहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील यानी मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कौन कहा था। ये भी क्वेश्चन भाई 2010 में पूछा था। तो ऑप्शन है बाबू रिटर, दूसरा ऑप्शन है बाबू कुमार सैंपल ने, और तीसरा ऑप्शन है भाई रेटजेल ने, और चौथा ऑप्शन है भाई टेलर ने। तो बताओ कौन कहा था। तो कुमार सैंपल ने क्या कहा था कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का क्या है, अध्ययन है। ये जो है कुमार सैंपल ने कहा। कौन कहा था बाबू? कुमार सैंपल ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बाबू, देखना कि ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा। ये क्वेश्चन जो है 2017 में पूछा था। कब पूछा था बाबू? 2017 में पूछा था। ठीक है, 2017 में क्या पूछा था कि ये जो ज्योग्राफी शब्द जो है किसने गढ़ा है, यानी कौन इसका नींव डाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला आपका है हमबोल्ट,
दूसरा है हूपर और तीसरा है बाबू इरेटोस्थनीज और चौथा मेरे प्यारे बच्चों डार्विन है। तो बताओ कौन है? आंसर नंबर ग हो जाएगा बाबू। इरेटोस्थनीज जो है ज्योग्राफी शब्द का क्या किया था बाबू? यही जो है ज्योग्राफी शब्द गढ़े थे। ठीक है, इतना याद रखना। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा है। कब पूछा है बाबू? 2017 में। चलिए, जितना क्वेश्चन कराएंगे भाई उतना सारा का सारा आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर भाई पांचवा है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? कह रहा है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। ये भी क्वेश्चन बाबू 2017 में भी पूछा था और 2021 में भी पूछा था। तो ऑप्शन है बाबू प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, तीसरा ऑप्शन है क और ख, यानी प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ, जवाब दो दोगे तो बताओ कौन होगा बाबू? मानवीय घटक। कौन घटक? मानवीय घटक। कौन घटक बाबू? मानवीय घटक जो है संभववाद अवधारणा में इसका महत्वपूर्ण माना गया है। इस घटक को, कौन सा घटक को? मानवीय घटक को संभववाद अवधारणा में माना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? चलिए देखिए, कह रहा है कि मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल का संस्थापक किसको कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बाबू रैटजेल, दूसरा ऑप्शन है बाबू हमबोल्ट और तीसरा ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों रीटर और चौथा ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों ब्लास। बताओ कौन है? तो ऑप्शन नंबर घ यानी ब्लास है। कौन है बाबू? ब्लास है। क्या मानव भूगोल का संस्थापक किसको माना जाता है बाबू? ब्लास को। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों 2023 में पूछा था। कब पूछा था? 2023 में, याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की? ये क्वेश्चन जो है बाबू 2013, 16 और 18 लगातार पूछा था। 2013 में भी पूछा था, 2016 में भी पूछा था और 2018 में भी पूछा था। क्या पूछा था बाबू? कि निम्नलिखित में से किसने जो है नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की? तो मेरे प्यारे बच्चों जीन ब्रोन्स और ग्रिफिथ टेलर और तीसरा ऑप्शन है E.C. सैंपल और चौथा ऑप्शन है बाबू कार्ल रिटर। तो बताओ कौन? बताओ, यानी ग्रिफिथ टेलर जो है नव निश्चयवाद का क्या किए थे बाबू? संकल्पना को प्रस्तुत कौन किए थे? ग्रिफिथ टेलर। कौन? ग्रिफिथ टेलर, याद रखना। ठीक है, चलिए नियतिवादी क्वेश्चन नंबर 8 मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि नियतिवादी संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? कह रहा है कि नियतिवादी संकल्पना में किस घटक को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है? ये क्वेश्चन जो है बाबू 2021 में पूछा था। कब पूछा था? 2021 में, याद रखना। कब पूछा था बाबू? 2021 में। पहला क्या बाबू? प्राकृतिक घटक, दूसरा आपका मानवीय घटक और तीसरा मेरे प्यारे बच्चों क और ख दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? नियतवादी संकल्पना को घटक जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है प्राकृतिक घटक को माना गया। किसको? प्राकृतिक घटक को। तो ऑप्शन नंबर क, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि फ्रेबे संबंधित है। ये क्वेश्चन जो मेरे प्यारे बच्चों 2022 में पूछा था। कब पूछा था बाबू? 2022 में कि फ्रेबे संबंधित है। क्या से संबंधित है भाई? तो नियतिवादी से कि संभववाद से कि भाई मानवतावाद से कि इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बता दो। ये जो है फ्रेबे जो है बाबू क्या से? संभववाद से संबंधित है। क्या से बाबू? संभववाद से, याद रखना। ऑप्शन नंबर ख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि निम्न पुस्तकों में कौन हमबोल्ट द्वारा लिखित है? कह रहा है कि ये जो नीचे, निम्न मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों नीचे,
क्या नीचे कह रहा है कि नीचे जो दिया गया पुस्तक का जो नाम है मेरे प्यारे बच्चों हमबोल्ट द्वारा कौन सा पुस्तक को लिखा गया है। ये क्वेश्चन जो मेरे प्यारे बच्चों 2022 में पूछा था। कब पूछा था? 2022 में। इसका ऑप्शन है बाबू ऑस्ट्रिया का भूगोल की कास मास की जनसंख्या भूगोल की इनमें से कोई नहीं। तो आप ऑप्शन बता सकते हैं तो बता दो। ठीक है चलो। तो क्या लिखे थे बाबू हमबोल्ट? कास मास। क्या लिखे थे बाबू? कास मास, यानी ऑप्शन नंबर ख आंसर हो जाएगा, याद रखना। करे के निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि नीचे दिए गए जो चीज है वो आपको मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा था। कब पूछा था बाबू? 2022 में। पहला है बाबू प्रत्यक्षवाद, दूसरा है बाबू संभववाद, और तीसरा मेरे प्यारे बच्चों समुद्र विज्ञान, और चौथा आपका है बाबू मानववाद। समझ में आया? तो क्या है बाबू? समुद्र विज्ञान। ये जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो समुद्र विज्ञान जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि मात्रात्मक क्रांति संबंधित है। ये भी क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बच्चों 2023 में पूछा था। क्या पूछा था? कि मात्रात्मक क्रांति संबंधित है, किस चीज से संबंधित है? मानव भूगोल से संबंधित है कि भौतिक भूगोल से है कि मेरे प्यारे बच्चों दोनों से संबंधित है कि इनमें से कोई नहीं। तो बता दो आप क्या से संबंधित है बाबू? मात्रात्मक क्रांति जो है मानव भूगोल से क्या था बाबू? संबंधित है। किससे? मानव भूगोल से संबंधित है। इतना क्वेश्चन हम आपको चैप्टर 1 से कराए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। तो प्लीज जो भी बच्चे अगर इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और नहीं किए हैं तो प्लीज एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपको चैप्टर 2 में।